हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक क्लाउड बेस्ड कंपनी तानला सॉल्यूशन लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, साथ में समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी की शुरुआत 1995 में की गई थी। हैदराबाद बेस्ड यह क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है जो क्लाउड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में वैल्यू एडेड सर्विस मुहैया कराती। कंपनी का सिंगापुर, लंदन, कोलंबो, दुबई सहित 10 शहरों में इसके ऑफिसेज है और इंडिया से इसका जो रेवेन्यू है वो 81% का है और विदेशों से 23% का इसका रेवेन्यू है। यह एक आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो 24,176 करोड़ रुपए का है। एक मिड कैप आईटी कंपनी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अभी इस शेयर का प्राइस 1740 रुपए का और 1740 और 1745 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार अंतिम वर्ष में कुल आय 1069.506 करोड़ रुपए की रही है और कुल बिक्री यानी सेल्स 1060.371 करोड़ रुपए की रही। इस समय के आईटी कंपनियों में जो गिरावट है उसमें भी इस कंपनी ने अपने 200 दिन का डीएमए को टच नहीं किया है। अभी ये अपने 50 दिन के डीएमए पर ट्रेड कर रहा है, यानी औरों की अपेक्षा इसमें कम गिरावट आई है। कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो इसका मार्केट कैपिटल 23,631 करोड़ रुपए का है और करंट प्राइस इसका अभी 1740 और 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साल का हाई इसने 2097 का बनाया था और लो है इसका 655 रुपए का और स्टॉक पी 47.2 है, बुक वैल्यू 76.8 है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा है, 0.11% का। आरओसी कंपनी का 52.0% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 44.6% का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के अंदर 43.7% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 148% का है और नेट प्रॉफिट 501 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 35.5% का है और साल का रिटर्न 150% का है। 3 साल का रिटर्न 280% का है और 5 साल का रिटर्न 94.2% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत छोटा है, 37.7 करोड़ रुपए का और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 529 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 40.44% की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 7.91% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में 1.98% से बढ़कर 7.34% की हो गई है और नेट इनकम की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 117.96% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहीं इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 15.35% का है। कंपनी के फाइनेंशियल 2018 और 2021 के बीच में कैसा रहा तो टोटल रेवेन्यू 2018 में 796.37 करोड़ रुपए का था जो बढ़कर 2019 में 1014.57 करोड़ रुपए का हो गया और फिर 2020 में कंपनी का राजस्व 1955.20 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का राजस्व 2363.40 करोड़ रुपए का हो गया। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी साल दर साल बढ़ते हुए क्रम में है। वहीं पे नेट इनकम देखें 2018 में तो 19.10 करोड़ रुपए का था जो 2019 में बढ़कर 29.82 करोड़ रुपए का हो गया और 2020 में कोविड की वजह से इसका जो नेट इनकम है वो घटा है। और वहीं पे अगर 2021 में इसका नेट इनकम बढ़ के 356.13 करोड़ रुपए का हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2018 में 1.74 था, 2019 में 2.62 था और 2020 में निगेटिव में 16.15 का था और 2021 में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़कर 25.26 हो गया। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस मार्च 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में कैसा रहा तो टोटल रेवेन्यू इसका मार्च में 650 करोड़ रुपए का था जो जून में 630 करोड़ रुपए का हो गया और सितंबर में इसका जो राजस्व है 844.76 करोड़ रुपए का हो गया। दिसंबर में 879 करोड़ रुपए का हो गया और नेट इनकम देखते हैं मार्च में इसका 102.56 करोड़ रुपए का। जून में नेट इनकम 104
104 करोड़ रुपए का, और सितंबर में 136 करोड़ रुपए का हो गया। दिसंबर में इसका नेट इनकम 158.01 करोड़ रुपए का हो गया। अर्निंग पर शेयर देखें तो मार्च में 7.54 था, जून में 7.68 था और सितंबर में 10.4 था, और दिसंबर में इसका अर्निंग पर शेयर 11.66 का हो गया। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 2020 में 27.99 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 529.31 करोड़ रुपए का हो गया। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास काफी अच्छा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 43.74% का है, उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 13.47% का है, अदर्स और रिटेल मिलकर 42.74% का है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड का 0.5% का स्टेक है।